पुतिन के समर्थन में ईरान इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ 14 अप्रैल की तरह स्वॉर्म ड्रोन हमले भी किए जा सकते हैं। खतरा यह भी है कि ईरान इजराइल पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि ईरान इजराइल में कोवर्ट ऑपरेशन शुरू करे, जिसे इजराइल की संसद पर आतंकी हमले को हो सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री सहित वॉर कैबिनेट के मंत्री और वीवीआईपी पर अटैक हो सकते हैं। राजधानी तेल अवीव सहित इजराइल के बड़े शहरों में डर्टी बॉम्ब विस्फोट कराए जा सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है कि इजराइल पर चारों ओर से प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़ा दिए जाएं। लेबनान से हिजबुल्लाह मिसाइल हमले तेज कर सकता है। यमन से हूती के मिसाइल हमले बढ़ाए जा सकते हैं। सीरिया से रेजिस्टेंस फोर्स के विंग अल अश्तर के हमले कराए जा सकते हैं और इराक की सीमा से इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले तेज हो सकते हैं। चौथा प्लान यह है कि ईरान इजराइल के विदेशी ठिकानों पर हमले करा सकता है, जैसे कि बर्लिन के दूतावास या काउंसलेट पर आतंकी हमले हो सकते हैं। लंदन के इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। पेरिस या वॉर्सो जैसे शहरों में इजरायली दूतावासों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्रिटिश मीडिया भी दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिपोर्ट के हवाले से इस बात की आशंका जता रहा है कि ईरान बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। इस युद्ध में रूस से उसको पूरा समर्थन मिलने वाला है। मुखबर और पुतिन की बातचीत के बाद रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने ऐलान कर दिया है कि रूस रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश जांच के लिए तैयार है। इसे सिर्फ हादसा नहीं कहा जा सकता है। यह निश्चित हो चुका है कि रईसी की मौत के साथ ही पुतिन की अरब में सीधी एंट्री हो चुकी है, और वो भी बड़े युद्ध की तैयारी के साथ। रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। रूसी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को कम समय में तैनात करने का अभ्यास कर रही है। पुतिन ने अप्रैल के अंत में टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास का आदेश दिया था। रईसी रूस को अपना सच्चा सहयोगी और मित्र देश कहते थे, और अब ईरान के मित्र देश ने अरब में बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान और रूस का गठजोड़ हो चुका है और अरब में इनके निशाने पर एक साथ 7 देश आ चुके हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल। दूसरी तरफ ईरान के खेमे के अरब देश हैं यमन, सीरिया, इराक और लेबनान। ईरान अमेरिकी खेमे के सभी देशों पर हमले कर सकता है। ईरान अरब की सबसे बड़ी मिसाइल और मसल पावर है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें तक है और प्रॉक्सी संगठनों को मिलाकर अरब की सबसे बड़ी सेना भी है। लेकिन अगर इन देशों पर ईरान के हमले हुए तो युद्ध में अमेरिका का उतरना निश्चित है, और इसके बाद ईरान गठबंधन के सभी देश जंग में उतर जाएंगे। एक तरफ होंगे यूएस, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इजराइल, तो दूसरी तरफ होंगे ईरान, रूस, चीन, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और नॉर्थ कोरिया। यानी रईसी की मौत के प्रतिशोध में अगर जंग छिड़ी तो अरब में महाशक्तियों का संग्राम छिड़ जाएगा, और यही एशिया और यूरोप के कई देशों में फैलकर विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।